Welcome to the channel. I am Anmol Soni. We master finance together. हेलो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी को। और एक चीज आप याद रखिए कि हमें सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पर ट्रेड कभी नहीं लेना है। हम लोग इंडिकेटर हमेशा कंफर्मेशन के लिए यूज करेंगे। सिर्फ इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है, तो आपकी जो कुछ भी स्ट्रेटजी हो उस पर आप इस इंडिकेटर को यूज करके अपना कंफर्मेशन को दुगना कर सकते हैं। तो आइए हम उस इंडिकेटर को देखते हैं। तो पहले तो ये इंडिकेटर मेरे पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। मैं आपको पहले लगाना बताऊंगा और उसकी कुछ सेटिंग्स भी बताऊंगा। तो ये मैंने अपना इंडिकेटर डिलीट कर दिया। अब आपको आना है इंडिकेटर्स वाले ऑप्शन पे। तो वो इंडिकेटर है हमारा मूविंग एवरेज। और तो हम लोग सर्च करेंगे उसको, हम लोग EMA सर्च करेंगे, क्योंकि जो हमारा मूविंग एवरेज इंडिकेटर है वो है हमारा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो उस पे एक बार क्लिक करेंगे और दोबारा फिर क्लिक करेंगे। अब आप कहेंगे दो बार क्लिक करने से क्या हुआ, तो दो बार क्लिक करने से ये दो बार लग गया। अब आप कहेंगे कहाँ लग गया, तो ये जो आपको ब्लू ब्लू सी लाइन दिख रही है यही है हमारा इंडिकेटर। अब आप कहेंगे ये तो एक ही बार है, ये दो बार है, ये एक के ऊपर एक लगा है। अब क्योंकि हमें इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी तब हमें ये समझ में आएगा। तो हम लोग आते हैं इसकी सेटिंग चेंज करते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये है 9 पीरियड का। तो आके इसको पहले हम लोग इसकी सेटिंग चेंज करेंगे। इसको सबसे पहले हम लोग जो 9 पीरियड है जो इसकी लेंथ है उसको हम लोग 20 करेंगे। 20 हो गया। और यहाँ पे स्टाइल में आके इसका कलर चेंज करके हम लोग ग्रीन करेंगे। ये ग्रीन हो गया, ठीक है। ये दो हमने चेंजेस किए और उसके बाद ओके। अब ये जो हमने फिर से दोबारा लगाया था उसकी सेटिंग चेंज करेंगे। तो इसकी लेंथ को हम लोग करेंगे 50। और अब यहाँ पर कलर आएंगे और ये ब्लू से चेंज करके इसको हम लोग कर देंगे रेड। और यहाँ पर दबाएंगे ओके। तो अब ये इस तरह से हमारा इंडिकेटर कुछ लग चुका है। तो अभी हमें कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, उसके बेसिस पर हमें ट्रेड कैसे लेना है। तो ट्रेड हमें कुछ इस प्रकार से लेना है। जब जब भी आप देखेंगे कि ये जो 20 पीरियड्स का जो मूविंग एवरेज है, 20 पीरियड्स का मूविंग एवरेज कौन सा है, ये ग्रीन वाला। जब भी ये ग्रीन वाला मूविंग एवरेज 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को, मतलब रेड वाले मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काट रही है, तब हमारा कौन सा ट्रेड बनेगा, तब बनेगा हमारा सेल साइड का ट्रेड। अब देखिए यहाँ पर ये ग्रीन वाला मूविंग एवरेज जो कि 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो हमारा ऊपर था काफी टाइम से। और यहाँ पर 20 पीरियड के मूविंग एवरेज ने 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को, मतलब ग्रीन मूविंग एवरेज ने रेड मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटा। और यहाँ से प्राइस देखिए नीचे ही जाता गया। तो यहाँ पर हमारा किसका ट्रेड बना, सेल साइड का। इसी तरह जब ग्रीन मूविंग एवरेज रेड मूविंग एवरेज को ऊपर की तरह काट रहा है तो हमारा किसका ट्रेड बनेगा, तब हमारा बनेगा बाय साइड का। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन मूविंग एवरेज ने 20 मूविंग एवरेज ने 50 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटा और यहाँ से प्राइस भी ऊपर गया। तो ये हमारा किसका बना, ये हमारा बना बाय साइड का ट्रेड। और देखते हैं यहाँ पे तो प्राइस कुछ साइडवेज था, यहाँ पर अच्छा एग्जांपल मिलेगा। देखिए यहाँ पे तो प्राइस काफी टाइम से नीचे ही गिरता जा रहा है। हाँ अब देखिए, अब जैसे ही ग्रीन मूविंग एवरेज ने रेड मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटा और प्राइस बराबर से नीचे ही गिरता चला गया। और यहाँ पे हमारा किसका, सेल का ट्रेड बना। और एग्जांपल देखते हैं। और एक चीज याद रखिए
यहाँ पर आपको कुछ लॉसेस भी मिलेंगे, जैसे कभी मार्केट इतना साइडवेज हो रखा है, जैसे मान के चलो यहाँ पर ऊपर की तरफ काट लिया, यहाँ पे भी प्राइस फिर ऊपर गया है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिल भी जाता, लेकिन जैसे यहाँ से प्राइस फिर गिर भी गया है, तो जरूरी नहीं है कि आपके हर बार टारगेट ही जाए, कभी कभी स्टॉप लॉस भी जाएंगे, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी ले लें 100% विन रेट किसी का नहीं होता। और मैंने तो आपको फिर भी बताया रखा है कि इसके बेसिस पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये आपको किसके लिए यूज करना है, ये आपको कंफर्मेशन के लिए यूज करना है। आपकी कोई सी भी स्ट्रेटजी हो उसके ऊपर अप्लाई करना है, इसको कंफर्मेशन की तरह यूज करना है। तो हम लोग कुछ और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसके। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर इसने नीचे की तरफ काटा तो प्राइस भी नीचे गिरा है, और ये देखिए यहाँ पर प्राइस नीचे जा रहा था, और ये 20 पीरियड के मूविंग एवरेज ने 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को, यानी ग्रीन मूविंग एवरेज ने रेड मूविंग एवरेज को जैसे ऊपर की तरफ काटा है, और यहाँ से प्राइस ऊपर भी गया है, काफी ऊपर गया है, तो यहाँ पर आपको टारगेट भी मिलता। तो ये इस तरह से कुछ हमारा मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी थी, जो कि हमें बताती है कि कब हमें बाय साइड का ट्रेड लेना है या कभी पे हमें सेल साइड का ट्रेड लेना है। इसमें कुछ भी ज्यादा वैसा चीज नहीं था कि जिसमें बहुत टेक्निकल हो या बहुत दिमाग लगाने की चीज हो। सिर्फ हमें इतना देखना है कि जब भी 20 पीरियड का मूविंग एवरेज इज इक्वल टू ग्रीन एंड 50 पीरियड का मूविंग एवरेज इज इक्वल टू रेड, तो जब भी ग्रीन मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ काट रहा है रेड को, तो सिंपल सा बाय, और जब नीचे की तरफ काट रहा है तो सिंपल सा सेल। बस इतना था, और कुछ नहीं है इसमें। और मैं फिर से बोलूंगा कि इसके बेसिस पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, ये कंफर्मेशन करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।